अरे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आप सबको भी एक आज नया घटक पाठ 7 गिनती। आप सभी भी कन्नड़ में क्या करते हैं, गिनती को बोलते हैं, पढ़ते हैं, और अंग्रेजी में भी गिनती को बोलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी तरह हिंदी में आने वाला संख्याओं को पढ़ने के लिए आप गिनती पढ़ने के लिखने के लिए आपको 1 से 20 तक आपको इस पाठ में दिया है। बच्चों, आप अभ्यास करने से गिनती को जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಗಿಣತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಆಯ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, 1 2 3 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 1 2 3 4 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿಯೊಳಗೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಗಿಣತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಗಿಣತಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಈ ಗಿಣತಿ ಪಾಠ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. इसलिए आप सभी इस पाठ को ध्यान से सुनो और अभ्यास करो. पाठ की और ध्यान रखो बच्चों. आपका 7वां पाठ है गिनती, पृष्ठ संख्या 60. देखिए वहाँ बच्चों, मैं भी आपके साथ यहाँ लिखूँगा, आप भी मेरे साथ लिखिए. पहला, अंग्रेजी में किस तरह संख्याओं को लिखा जाता है, बाद में उन शब्दों को किस तरह हिंदी में लिखा सकता है और उसे अक्षर में. उदाहरण के लिए यहाँ अंग्रेजी में इस तरह 1 लिखते हैं और हिंदी में 1, क्षमा कीजिए, 1 इस तरह आप लिखिए. 1 2 उसी तरह 3 3 3 उसी तरह 4 और हिंदी में 4, अंग्रेजी में 5, कन्नड़ में 5, हिंदी में 5 5. उसी तरह अंग्रेजी में 6, कन्नड़ में 6, हिंदी में 6, 7 7 7. उसी तरह 8 8 8 9 9 10 10. ये आपका 1 से 10 तक गिनती है बच्चों. फिर एक बार पढ़िए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इन संख्याओं को भी यहाँ देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप कन्नड़ में बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसी तरह अंग्रेजी में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप हिंदी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन संख्याओं को सुनते हुए क्या करो, आप भी बोलो और लिखो। आइए देखो, 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 देखिए फिर एक बार बच्चों, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर एक बार शब्दों में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों, इन शब्दों को आप पढ़ो और लिखो। लिखने से इन शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण रहता है, इसलिए अभ्यास करो बच्चों। और वहाँ कुछ आपको अभ्यास करने के लिए कुछ वहाँ दिया है, आप लिखने के लिए आपको बताया है। अभ्यास में अंकों में लिखने के लिए बताया, देखो बच्चों। पहला कुछ दिया है वहाँ अंकों में लिखने के लिए। अंकों में लिखो, 1 संख्या का वहाँ दिया है 1। उसी तरह 7 डैश इस तरह दिया है आपको 7। 11 11 11
शब्दों में लिखने के लिए आपको वहाँ दूसरा दिया है, शब्दों में लिखो। उदाहरण के लिए वहाँ 3 नंबर 3 दिया है। उसी तरह 5 5 13 13 पढ़ो और लिखो। इस तरह आपको वहाँ कुछ शब्द दिया है बच्चों, देखिए वहाँ पढ़ो और लिखो। तीसरा आपका दिया गया, पढ़ो और लिखो। नाइन 9 उसी प्रकार 14 14 14 14 उसी तरह 17 17 17 उसी प्रकार 15 15 19 19 19 वहाँ आपको अंक और शब्दों में लिखने के लिए चौथा प्रश्न में आपको दिया है बच्चों। वहाँ देखिए, चौथा प्रमुख प्रश्न में दिया है अंग्रेजी अंक और हिंदी अंक शब्दों में लिखने के लिए आपको वहाँ बताया है। एक हिंदी में आपको लिखने के लिए बताया है, एक अक्षर में एक, उसी तरह 10 10 17 17 वहाँ गैप दिया है। यहाँ नीचे क्या करो, डैश को भरो बच्चों, क्षमा कीजिए। इसी प्रकार 15 15 3 3 13 13 क्षमा कीजिएगा, 19 यानी 19 10 10
9 9 5 5। उसी प्रकार वहाँ कुछ और दिया है बच्चों, देखिए वहाँ 4 4 16 16 16 11 11 20 20 6 6 17 यानी 17 है, सॉरी क्षमा कीजिए, 18 18 18 14 14 8 8 20 20 13 13 2 2 देखो बच्चों, आप सभी भी घर में क्या करो, घर में या हम तो सीधे से पढ़ाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इस तरह आप सीधा भी बोलने के लिए सीखो और उल्टा भी बोलने के लिए अभ्यास करो बच्चों। अगले क्लास में आप सबको भी मैं मिलूँगा, आप सबको भी